भाई क्या कर रहे है यार तू? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? क्या बना रहे हैं यार ये? नेहरू प्लेस की पटरी में मिलता है 15 रुपए का। ओखला में बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग से। क्या बेच रहे हो तू? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। शार्क टैंक सीजन 1 को बेहद पॉपुलर बनाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, मुझे नहीं लगता नाम बताने की जरूरत है। भारत पे के फाउंडर अश्नील ग्रोवर। इसी के साथ शार्क टैंक का एक और नया सीजन भारत के पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार है, लेकिन हम सबके फेवरेट अश्नील ग्रोवर इस सीजन का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनकी जगह कार देखो के फाउंडर अमित जैन को नया शार्क चुना गया है। तो कौन है ये अमित जैन, क्या है इनकी कहानी और कैसे इन्होंने करोड़ों का बिजनेस car-देखो.com बनाया है। car-देखो.com आज इतनी बड़ी कंपनी है जिनमें रतन टाटा और कई बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी हुई वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल अमित जैन जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पिता रत्नों के बहुत बड़े व्यापारी थे। अमित ने अपने बचपन की पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की और उसके बाद दिल्ली से उन्होंने अपनी आईआईटी की पढ़ाई पूरी की। साल 1999 में बीटेक में ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर प्लेसमेंट मिला। वहां पर तकरीबन 1 साल काम करने के बाद उन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रायोलॉजी में सीनियर एसोसिएट, प्रोडक्ट मैनेजर जैसे अलग अलग पोजीशन पर अपनी सर्विस प्रोवाइड की। अमित ने 2006 तक ट्रायोलॉजी में बतौर एम्प्लॉय के रूप में काम किया, लेकिन जैसे ही उन्हें 2006 में एक खबर मिली कि उनके पिता कैंसर के कारण आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये खबर सुनते ही वो इंडिया लौट आए। जब वे इंडिया लौटे तो इस बार केवल अकेले नहीं आए थे, वे अपने साथ खुद की कंपनी खड़ी करने का सपना साथ लेकर लौटे थे। साल 2006 में उनके पिता की मौत हो गई। उसके बाद अमित और उनके भाई अनुराग दोनों ने मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर एक स्टार्टअप करने का सोचा। वैसे आपको बता दूं कि अमित के भाई अनुराग ने भी दिल्ली से अपनी आईआईटी की पढ़ाई कंप्लीट की है। एंटरप्रेन्योर बनने की राह में उन्होंने अपना पहला कदम रखते हुए जयपुर में गिरनार सॉफ्ट नाम की पहली सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग कंपनी खोली, लेकिन इनका ये स्टार्टअप कुछ खास नहीं चला। कंपनी को पहले ही साल में इतने हैवी लॉसेस हुए कि कंपनी का दिवालिया निकल गया। कंपनी कंगाल होने पर आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, भटकते भटकते मंजिल जरूर मिलेगी। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रगल के बाद इनकी लाइफ में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब साल 2008 में दिल्ली में एक ऑटो एक्सपो में कार देखने गए हुए थे। वहीं से इन्हें कार देखो बिजनेस का आइडिया आया। किसी भी सक्सेसफुल कंपनी की शुरुआत उसके प्रॉफिट को देखकर नहीं बल्कि उसके प्रॉब्लम को देखकर की जाती है। यही अमित और अनुराग ने देखा कि जो भी सेकेंड हैंड कार की बाइंग एंड डीलिंग हो रही है उसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। इसके लिए इन्होंने कार देखो की शुरुआत की। और दूसरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सेकेंड हैंड कार की बाइंग और डीलिंग करते समय जो भी बायर रहता है उसे हमेशा टेंशन लगी रहती है कि क्या ये कार चोरी की तो नहीं है या फिर खराब गाड़ी तो अपने को नहीं चिपका रहे हैं। और तो और अगर एक बार ये कार ले ली और वो कहीं जल्दी ही खराब हो गई तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। इन सभी प्रॉब्लम का जवाब कार देखो ने बहुत बखूबी से दिया। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को कुछ इस तरीके से बनाया है जिसमें जो भी कार सेलर रहता है उसे सेकेंड हैंड कार लिस्ट करवाने के लिए अलग अलग पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, जिसे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट मार्क नाम दिया हुआ है। ट्रस्ट मार्क इस सेक्शन में सेलर के कार को हर तरीके से इन एंड आउट फुल्ली चेकआउट किया जाता है। उसके बाद उसको सर्टिफाइड किया जाता है, जिसके कारण कार खराबी या फिर चोरी होने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर कोई भी कार में गड़बड़ी आई तो इसके लिए उन्होंने बायर को कार खरीदने के बाद 15 दिनों की वारंटी की एश्योरेंस देकर रखी हुई है। इससे जो भी बायर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड रहता है। दूसरी जो बायर को बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो है पेपर वर्क का झंझट। तो इसके लिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे 1 क्लिक पेपर वर्क अवेलेबल करवा दिया है, जिससे आप उनकी प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ मिनटों में अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा है 24/7 कस्टमर सर्विस। पहले अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती थी तो आपका कोई भी सुनने वाला नहीं था, आपके पास पछताने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। लेकिन आज कार देखो आपके साथ खड़ा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कार देखो के कस्टमर सर्विस पर फोन कर सकते हो और उस पर अपनी कंप्लेंट सुनाने के बाद कार देखो उस पर इंस्टेंट एक्शन लेता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आज कार देखो की वैल्यूएशन $1.8 बिलियन से भी ज्यादा है। और यही कारण है जिससे आज सर रतन टाटा के साथ साथ HDFC बैंक, गूगल कैपिटल, टाइबॉर्न कैपिटल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है। ये तो हो गई कार देखो की बिजनेस की बातें, लेकिन अब बात करते हैं क्या सच में कार देखो प्रॉफिट कमाती भी है या नहीं, या फिर ये भी अलग स्टार्टअप की तरह बस खाली इन्वेस्टर का पैसा लेकर जला रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कार देखो कैसे पैसा कमाती है। कार देखो मेनली इन 3 तरीकों से पैसा कमाती है। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट ऐड, मतलब कि अगर किसी कंपनी को कोई कार बेचनी है तो वो इनकी प्लेटफॉर्म पे अपनी कार की ऐड डालती है। इस पर ये कार देखो उन कंपनी से कुछ पैसे चार्ज करती है, जैसे कि डेटसन की आप ऐड देख रहे हो। इसके लिए कार देखो डेटसन से कुछ पैसे चार्ज करती है।
दूसरा है लीड जनरेशन। बेसिकली इसमें कार देखो अलग अलग कार डीलर से लीड यानी उनकी सेल बढ़ाने के लिए हेल्प करती है और कार सेल हो जाने पर कार देखो उनसे तगड़ा कमीशन चार्ज करती है। तीसरा है लोन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर किसी को भी कोई कार खरीदनी है और उसके पास पैसे नहीं है तो कार देखो उनको पैसे प्रोवाइड करती है, जिसके लिए उन्होंने बैंक बाजार और अदर लोन डिस्ट्रीब्यूशन से टाइप करके रखा है, जिससे कि ये कस्टमर को लोन दिलवाने में हेल्प करती है और उसके बाद उनसे 0.5% से लेकर 4.25% तक पैसे चार्ज करती है। इतना ही नहीं, कार देखो कार इंश्योरेंस और उसके साथ साथ कार एसेसरीज को बेचकर अच्छे पैसे कमाती है। तो आई होप आपको अमित जैन की स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि अगर ये शार्क असली ग्रोवर की जगह आते हैं तो शार्क टैंक का मजा वैसे ही रहेगा या नहीं। तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यही मिलेगा। बिजनेस बायोग्राफी।